नए जमाने की बहुओं को मिला पुराने जमाने का ससुराल। बहू रानी मुंशी जी कब आएंगे? बस आते ही होंगे माँ जी। वैशाली अपनी सास सविता के साथ अपने पूर्वजों के इस शाही पुरानी हवेली में बैठी थी। तभी वैशाली का छोटा पुत्र कुमार वहां आता है। दाई साहब, मुंशी जी आ गए हैं। तभी वैशाली अपनी सास और अपने सामने एक पर्दा डाल देती है। तभी पर्दे के उस पार एक आदमी मुंशी आता है। मुंशी जी, हम अपने तीनों पुत्र का विवाह एक साथ करवाना चाहते हैं, इसलिए आपको हमारे तीनों पुत्र के लिए लड़कियां देखनी है। और ध्यान रहे मुंशी, तीनों लड़कियां हमारे परिवार के रीति रिवाजों का पालन करने वाली होनी चाहिए। दाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, मेरे पास 3 ऐसी ही लड़कियों के रिश्ते हैं। तभी मुंशी दोनों को तीनों लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है। इनका नाम साक्षी, साधना और रागिनी है। तीनों ही बड़ी संस्कारी और आज्ञाकारी लड़कियां हैं। 2 तो गरीब हैं, बस साक्षी अमीर परिवार से है। वैशाली और सविता को तीनों लड़कियां पसंद आ जाती हैं। तभी वहां सविता का बेटा यशवंत, सविता के 4 पोता पोती महेश, विश्वास, कुमार और तनुजा, ये सब आते हैं। सबने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। सविता और उसके परिवार वाले पुराने रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग थे। उनके पहनावे से लेकर खान पान, रहन सहन की चीजें, यहां तक कि घर भी सब कुछ पुराने दौर के हिसाब से है। भाई साहब, आप हम तीनों भाइयों का विवाह एक साथ क्यों करवा रहे हो? हमारे राज परिवार में विवाह ऐसे ही होते हैं पुत्र। सविता और उसके परिवार वाले राजा मानिक चंद के खानदान के लोग हैं, जो आज के नए जमाने में भी पुराने रीति रिवाजों की तरह अपना जीवन बिता रहे थे। कुछ दिन बाद तीनों भाइयों की शादियां एक साथ 3 लड़कियों से हो जाती हैं। शादी के दिन वैशाली की 3 बहुएं साक्षी, साधना और रागिनी, तीनों वैशाली के खानदानी भारी लहंगे और जेवर पहने खड़ी थी और सामने पूरा परिवार खड़ा था। ये क्या है? कहीं मैं सपने में कोई पुरानी मूवी तो नहीं देख रही हूँ ना? वाओ, आज के दौर में भी ये पुराना रहन सहन, पुरानी रीति रिवाज। बहुओं, अपना घूंघट डालिए। इस घर की बहू बेटियां हमेशा घूंघट में ही रहती हैं। तीनों अपना घूंघट डाल लेती हैं, जिसके बाद तीनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। साक्षी जो एक मॉडर्न अमीर लड़की है और साधना, रागिनी साधारण गरीब परिवार की बेटियां हैं। अंदर घर में हर चीज पुराने जमाने की रखी हुई थी। मेरे ससुराल वाले तो काफी अमीर हैं। अब मैं यहाँ मजे से अपनी मॉडर्न लाइफ जीऊंगी। रोज बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी, पिज्जा खाऊंगी। जेठानी जी, ये क्या पहना दिया इन लोगों ने हमें? इस भारी भरकम लहंगे और ये भारी गहने पहनकर तो मेरा दम ही घुट रहा है। हाँ यार, ऐसे मोटे और भारी कपड़े तो मैं भी नहीं पहनती हूँ, पर क्या करें, अब शादी वाले दिन तो हर लड़की को ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं ना। तभी परिवार के लोग वहां आते हैं। बहुओं, अब तुम हमारे इस परिवार की बहू रानियां हो। क्या हम रानियां बन गई? हमारे परिवार की एक परंपरा है। हमारी हवेली के आंगन में हमारा एक बरसों पुराना कुआं है। अब तुम तीनों को अभी वहां जाकर कुएं से पानी निकालना होगा और उस पानी से स्नान करके घर में आना होगा। क्या? हाँ बहुओं, हमारे पूर्वज कहते हैं कि उस कुएं का पानी बहुत ही पवित्र है और हमेशा हम उसी पानी को पीते हैं। अब तुम तीनों जाकर उस कुएं के पानी से स्नान करके आओ। माँ जी, ये जो 2 नौकरानियां हैं, इन्हें हमारे साथ भेजिए ना। ये हमें कुएं से पानी निकाल कर दे देंगी। इस घर की दासियां हैं बहुओं। ये यहाँ केवल घर की सफाई करती हैं। कुएं से पानी निकालने का कार्य तुम्हें ही करना होगा। अपनी दादी सास का ये रूप देखकर तीनों घबरा जाती हैं और घर के आंगन में आती हैं, जहां बड़ी बड़ी दीवारें थी, जहां से बाहर की दुनिया दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी तीनों एक पुराने गहरे कुएं के पास आते हैं। अरे हद हो गई यार, भला कुएं के पानी से कौन अपनी बहू को नहलाता है? ये लोग तो कितने अजीब से हैं। ऐसे अजीब से पहनावे में हमें अजीब अजीब चीज करने में लगा रखा है, ऊपर से इतना मोटा लहंगा। क्या करे रागिनी, अब यही हमारा ससुराल है, हमें यहाँ के तौर तरीके अपनाने होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने तरीके से ही जीऊंगी। तभी साधना रस्सी और बाल्टी डालकर कुएं से पानी निकालती है। कुआं काफी गहरा था। अरे तुमने तो बड़ी आसानी से कुएं से पानी निकाल लिया। मुझे आदत है कुएं से पानी निकालने की। हमारे गांव में मैंने बहुत बार कुएं से पानी निकाला है। अब रागिनी भी झट से पानी निकाल लेती है। तभी साक्षी कुएं से पानी निकालने लगती है। अरे ये तो बहुत भारी है, मुझसे तो रस्सी खींची नहीं जा रही। तभी जैसे जैसे साक्षी आधी बाल्टी पानी निकालती है और तीनों स्नान करके घर के अंदर आते हैं और तीनों ने घूंघट डाले हुए थे।
बहुओं, हमारे घर में बाहर की कोई भी चीज नहीं आती। हमारे खेत में ही हर अनाज सब्जी पेरी जाती है और हम उन्हें ही उपयोग में लेते हैं। थोड़े समय बाद तीनों अपने अपने आलीशान कमरों में आती हैं। इन मोटे कपड़ों को पहनकर तो हालत खराब हो गई मेरी, जल्दी से दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। थोड़े समय बाद साक्षी जीन्स टी शर्ट पहनकर अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। इधर साधना ने भी अपने पास की साधारण साड़ी डाल ली थी। थोड़े समय बाद महेश शेरवानी जैसा कुर्ता और धोती पहनकर कमरे में आता है। साक्षी, ये क्या पहन लिया तुमने? तुरंत ये कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहन लो। क्यों? इन कपड़ों में क्या खराबी है? अगर किसी ने तुम्हें इस रूप में देख लिया ना तो बहुत बातें सुनाएगा। इस घर की महिलाएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अरे यार छोड़िए ये सब, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अगले दिन सवेरे सविता और वैशाली साधना के कमरे में आते हैं। वैशाली के हाथ में एक मोटा सा घाघरा और कई सारे पुराने गहने थे। बहू रानी, तुरंत ये घाघरा और गहने पहनकर बाहर आइए। ये घाघरा हमारा खानदानी घाघरा है। इस परिवार की नई बहू विवाह के दूसरे दिन ये घाघरा पहनती है। वैशाली सविता वहां से चले जाते हैं। फिर से इतने मोटे कपड़े। इधर सविता वैशाली एक और घाघरा रागिनी को भी देकर चली जाती है। ये क्या, शादी के बाद भी यहाँ हमें इतने भारी मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे? इधर वैशाली सविता साक्षी के कमरे में आते हैं। साक्षी ने मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। बहू रानी, ये कैसा पहनावा पहना है तुमने? अच्छा ये ना माँ ने दिलाए थे मुझे मेरे बर्थडे के दिन। अच्छी है ना ये ड्रेस? बहू रानी, अब तुम इस राज परिवार की बहू हो। तुम्हारा मायका, तुम्हारा बीता जीवन, तुम्हारा रहन सहन, पहनावा, ये सब तुम्हारे बीते जीवन के साथ खत्म हो चुका है। अब यहाँ तुम्हें वैसे ही रहना जैसा हम चाहते हैं। तुरंत ये कपड़े उतारिए और हमारा ये खानदानी घाघरा और गहने पहनकर बाहर आइए। अरे नहीं, मैं इतने मोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। कल वैसे ही उस लहंगे को पहनकर मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे नहीं है आदत ऐसे भारी भरकम मोटे कपड़े पहनने की। हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी है साक्षी बहू। तुरंत ये घाघरा पहनकर बाहर आइए और हाँ, दोबारा हमें उल्टा जवाब देने की हिम्मत भी नहीं करना, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर साक्षी घबरा जाती है। वैशाली और सविता बाहर चले जाते हैं। क्यों ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? थोड़े समय बाद तीनों बहुएं घाघरे और घूंघट ओढ़कर कमरे में बाहर आती हैं। अरे यार, ये घाघरा है, अनाज की मोटी बोरियां, कितना चुभ रहा है ये मुझे। इस घाघरे में तो कितनी घबराहट हो रही है मुझे। तीनों सबके पास आती हैं। महेश जी, आप बाहर जाकर से पिज्जा ले आइए ना। मैं रोज सवेरे पिज्जा खाती हूँ। पिज्जा? ये क्या होता है? आपको पिज्जा नहीं पता? साक्षी बहू, यहाँ कोई पिज्जा नहीं आता, ना हम उसे खाते हैं। यहाँ हमारे सवेरे की शुरुआत हम सब अपने पूर्वजों की बताए औषधि को पीते हैं। ये बुढ़िया, इसने अपने उसूलों से पूरे घर को पागल बनाकर रखा है। बस एक बार ये बुढ़िया मर जाए, फिर देखना ऐसा नाचूंगी ना मैं इसके सामने कि इसकी आत्मा देखती ही रह जाएगी मुझे। बहू रानी, जाइए अपनी बहुओं को सारी सामग्री लाकर दीजिए। सविता तीनों बहुओं को नीचे बिठा देती है। तभी तीन दासियां तीनों को ओखली लाकर देती हैं। ओखली? तभी वैशाली कई सारे नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, अपने घर के बनाए हुए सारे मसाले और शहद लाकर तीनों बहुओं को देती हैं। आप तीनों मिलकर ये सारी सामग्री इस ओखली में डालकर इन्हें अपने हाथों से पीसिए। इसके बाद इसे पानी में डालकर औषधि बनाइए, जिसे हम सब मिलकर पिएंगे। क्या इन नीम के पत्तों का सूप? मुझे तो ये सुनकर ही उल्टी आ रही है। अरे बाप रे, नीम के पत्तों का कितना कड़वा सूप पीना होगा हमें। ये कैसे लोग हैं भला? नीम के पत्तों का सूप कौन पीता है? चलिए तुरंत ये बनाना शुरू कीजिए। तीनों बहुएं ओखली में वो सामान कूटने लगती हैं। थोड़े समय बाद क्या क्या करना पड़ रहा है यहाँ, मेरे तो हाथ दर्द करने लगे। दाइसा, हम हाथ से कूटने के बजाय इसे मिक्सर में पीस लेते हैं ना। कूट कूट कर हाथ में दर्द हो रहा है। बहू रानी, हम मिक्सर नए जमाने की चीजों का उपयोग नहीं करते। यहाँ हर कार्य हम अपने हाथों से ही करते हैं। मशीन के जरिए काम करने से इंसानों को बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। ये कितने पुराने लोग हैं यार, ये इस दुनिया में आए ही क्यों? तीनों मिलकर ओखली में सारी चीजें काफी समय तक कूटने लगती हैं, जिसके बाद तीनों के हाथों में बहुत दर्द होने लगता है। कितना दर्द हो रहा है मेरे हाथों में। थोड़े समय बाद तीनों मिलकर कई सारा सूप बनाकर उन्हें कई सारे प्यालों में लेकर आती हैं। अब पहले आदमी लोग वो सूप पीते हैं, फिर उन्हीं के झूठे बर्तन में घर की महिलाएं वो सूप पीने लगती हैं। अरे ये बर्तन तो झूठे हैं, हम इन्हें साफ करके पीते हैं ना।
चुप रहिए बहू, ये बात अब बोलती दोबारा मत कहना। इस घर में पहले आदमी लोग भोजन करते हैं और फिर उनकी जूठी थालियों में यहाँ की महिलाएं भोजन करती हैं। तभी तीनों जैसे ही वो सूप पीती हैं तो साक्षी पहला घूंट पीते ही उल्टी कर देती है। क्या ये जहर है? अरे बाप रे, ये सूप तो कितना कड़वा है। जहर नहीं, मुफीद औषधि है। मुफीद? हम सब रोज इसी को पीते हैं, इससे हमारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं होती। चलिए बहुओं, सारा पी लीजिए। अरे नहीं, मुझसे ये कड़वा सूप नहीं पिया जाएगा। जेल के कैदियों को काले पानी की सजा में भी ऐसा कड़वा सूप नहीं दिया जाता होगा। अगर तुमने ये नहीं पिया तो इस घर में सवेरे शाम तुम्हें यही पिलाया जाएगा बहुरानी। अब इस डर से तीनों बहुएं जैसे तैसे करके वो सूप पी लेती हैं। थोड़े समय बाद वैशाली तीनों को अपने घर की रसोई में लेकर आती है, जहां पुराने जमाने के लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे थे, मिट्टी के बर्तन, मटका और 3 बड़ी पत्थर की गोल पुरानी हाथ चक्कियां थीं। ये सब क्या है? ये हमारे घर की रसोई है बहू, अब तुम्हें यहीं पर खाना बनाना है। पर यहाँ तो सब चीजें कितनी पुरानी हैं। हाँ बहू, माँ जी का कहना है कि खाने का स्वाद तभी आता है जब वो मिट्टी के चूल्हे पर बना हो, और रोटी का स्वाद तभी आता है जब उसका आटा हाथ की बनी चक्की पर पीसा गया हो। पर माँ जी, ये सब तो पुराने जमाने में होता था ना, अभी तो जमाना बदल चुका है। तभी वहां सविता अपने 3 सैनिकों के साथ आती है। तीनों हाथ में गेहूं के 3 बोरियां थीं। तीनों तभी बोरियां रसोई में रखकर वहां से चले जाते हैं। बहुओं, अब तीनों मिलकर एक एक बोरी गेहूं अपने हाथों से इस आंच चक्की पर पीसिए। क्या? अरे बाप रे! पर दाई सा। चुप बहू, एक सवाल नहीं, जितना कहा गया उतना कीजिए। आज के बाद इन सारे गेहूं का आटा पिस जाना चाहिए। सविता और वैशाली वहां से चले जाते हैं। तभी तीनों बहुएं उन पत्थर की हाथ गोल चक्की में गेहूं डालकर उन्हें हाथ से घुमा घुमा कर आटा पीसने लगती हैं। क्या हुआ जेठानी जी? अरे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी का खून कर दिया और मुझे उम्र कैद की सजा हो गई हो। सही कहा आपने जेठानी जी, हमारा जीवन तो जेल के कैदियों की तरह हो चुका है। अरे इतनी पुरानी सोच वाले लोग, वो भी आज के जमाने में। उस रिश्ते लगाने वाले को बस एक बार दिखने दो, उसका तो खून ही कर दूंगी मैं। पागल के बच्चे ने अमीर अमीर खानदान कहकर ये किस मनहूसों के घर में मेरा रिश्ता करा दिया। हाँ, ये घर नहीं, पागल खाना है। कैसे अजीब से लोग रहते हैं यहाँ। तभी 2 घंटे तक आटा पीस पीस कर तीनों की हालत खराब हो जाती है। अरे बाप रे, मेरे तो हाथ ही नहीं उठ रहे। अरे इन लोगों को कोई आग लगाकर जला दो रे। अरे कैसे जुल्म कर रहे हैं ये अपनी बहुओं पर। थोड़े समय बाद बाहर परिवार के सभी आदमी लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद परिवार की महिलाएं आदमियों के झूठे बर्तन में खाना खाती हैं। शाम का समय। बहुओं, घर में पीने का पानी खत्म हो चुका है। अब तीनों अपने कुएं से पानी लाकर घर के मटकों में भरिए। ताई सा, पहले ही आटा पीसकर हाथ दर्द कर रहा है हमारे। आप इन नौकरानियों को बोल दीजिए ना पानी लाने के लिए। घर की दासियां ये कार्य नहीं करती, यह कार्य यहाँ के सदस्य को ही करना होता है। जाइए और पानी लेकर आइए। तीनों कुएं के पास मिट्टी के घड़े लेकर आती हैं। घर के सदस्य कह कर जान ले लो हमारी। कितने दर्द कर रहे हैं हाथ, अब कैसे हम इस कुएं से पानी निकालेंगे। क्या करें जेठानी जी, अब काम है तो करना तो पड़ेगा ही। पहले मैं पानी निकालती हूँ, मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। पानी निकालकर मैं तो अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। तभी साक्षी बाल्टी और रस्सी कुएं में फेंकती है और जैसे ही रस्सी खींचने लगती है तो उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और रस्सी को पकड़ने के चक्कर में साक्षी सीधे कुएं में गिर जाती है। जेठानी जी। दोनों कुएं के पास आते हैं तो अंदर पानी में साक्षी तड़प रही थी। जेठानी जी, अरे बाप रे, अरे मुझे बाहर निकालो। तभी दोनों रस्सी फेंककर जैसे तैसे साक्षी को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। साक्षी कुएं के बाहर भीगते शरीर के साथ बैठी जोर जोर से हाँफ रही थी। आप ठीक तो हो ना जेठानी जी? उस दाई सा की तो आज मैं गर्दन ही उड़ा दूंगी, ये बूढ़ी खोजती कहेंगी। साक्षी गुस्से में वहां से जाने लगती है। जेठानी जी रुक जाइए, हम इस घर की बहुएं हैं। हाँ जेठानी जी, जोश में नहीं होश से काम लीजिए। सत्यानाश हो इन लोगों का, तमाशा बनाकर रख दिया इन लोगों ने हमारा। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे।
तीनों बहुओं को रोज रोज ऐसे ही हार्ड काम करने पड़ रहे थे, जिसके चलते तीनों की हालत खराब होने लगती है। एक शाम सविता के घर उसके कुछ पुराने रिश्तेदार आते हैं। तीनों बहुएं रसोई में थीं। बहुओं, बाहर मेहमान बैठे, तुरंत सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। वैशाली बाहर चली जाती है। ये लो, अब फिर से चक्की पर आटा पीस कर खाने की व्यवस्था करनी है। 1 मिनट साधना, रागिनी, अब इन सबको सबक सिखाने का एक ही रास्ता है। अब हम काम इतना धीरे करते हैं और खाना ही नहीं बनाते ताकि सारे मेहमान बिना खाए नाराज होकर यहाँ से चले जाएं। उसके बाद फिर हम कह देंगे कि अब हमारे पास मशीन होती तो हम जल्दी काम कर लेते। दोनों को साक्षी का उपाय पसंद आता है। तभी तीनों रसोई में धीरे धीरे काम करती हैं। 1 घंटे बाद वैशाली रसोई में आती है तो अब तक तीनों ने केवल मुट्ठी भर आटा ही पीसा था। ये क्या कर रही हो तुम तीनों? इतना समय कैसे लग रहा है खाने की व्यवस्था करने में? माँ जी, हम इंसान है, मशीन नहीं। ऊपर से आप हमसे हाथों से इतने हार्ड काम करवा रहे हो। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी कीजिए। अब 1 घंटे बाद वैशाली फिर से आती है तो अब तक तीनों बहुएं आटा ही पीस रही थी। ऐसा करते करते मेहमान लोग बिना खाए गुस्से से वहां से चले जाते हैं। तभी सविता और वैशाली वहां आकर तीनों को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। दाईसा, हम हाथों से कैसे इतने मुश्किल काम जल्दी कर सकते हैं? अब हमारे पास आटा मशीन नहीं है ना, वरना हम 10 मिनट में आटा पीस लेते और 20 मिनट में इंडक्शन चूल्हे पर खाना बना लेते। अब सब्जियां भी घर में बासी हो चुकी हैं। अगर घर में फ्रिज होता तो सब्जियां भी बासी ना होती। मशीन में 10 मिनट में कैसे आटा पीसा जा सकता है? दाईसा, रुकिए। तभी साक्षी अपने मोबाइल से अपने पिता को कॉल करती है तो उसका पिता उसके ससुराल में एक नया फ्रिज, आटा चक्की, गैस चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा और कई सारी नई चीजें लेकर आता है। जिसके बाद साक्षी आटा चक्की में गेहूं डालती है तो 10 मिनट में ही आटा पिस जाता है। सविता के परिवार वालों ने कभी नई चीजें नहीं देखी थी, न कभी उनका इस्तेमाल किया था। इतनी जल्दी आटा पिस गया? जी दाईसा, और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। दाईसा, माना कि पुराने रीति रिवाजों का पालन करना अच्छी बात है, पर उनका पालन हमें अपनी अच्छाई, अपने बोलचाल और अपने अच्छे संस्कार में करना चाहिए। ये पहनावा, रहन सहन, खान पान, जरूरत की चीजें, ये सब तो इंसान को समय के साथ साथ बदलते रहना चाहिए। दाईसा, पुराने जमाने में लोग जैसा खान पान खाते थे, हम आज के दौर में वैसा खान पान देख भी नहीं पाते। अब हम सब तो समय के साथ आज के जमाने का ही खान पान खाते हैं ना, तो फिर पहनावे और जरूरत की चीजें पुरानी क्यों? दाईसा, संस्कारी इंसान तो वो होता है जो नए जमाने में भी जीने के बाद अपने पुराने संस्कार नहीं भूलता। अगर पुराने दौर के हिसाब से जीना ही है तो अपनी सोच अच्छी रखिए। कपड़े का पहनावा, पुराने सामान का इस्तेमाल करना, इन सब से रीति रिवाजों का पालन नहीं होता है। अपनी बहुओं की बातें सुनकर सविता की आंखें नम हो जाती हैं। मुझे क्षमा कर देना बहुओं, आज तुम तीनों ने मेरी आंखें खोल दी। अब हम अपनी सोच पुरानी रखेंगे, पर जिएंगे तो आज के जमाने की तरह। उसके बाद अचानक से परिवार में बदलाव आ जाता है। अब घर की महिलाएं मोटे कपड़े, भारी गहने पहनना हमेशा के लिए छोड़ देती हैं और सब आज के फैशनेबल कपड़े पहनना शुरू कर देती हैं और आज के जमाने की तरह मॉडल जीवन बिताने लगती हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको किसकी सोच अच्छी लगी, नई बहुओं की या उनके ससुराल वालों की? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।